क्या अब केंद्र से ही दौड़ेगी हिमाचल की सियासी रेस? सुक्खू सरकार की मदद के लिए आगे आए अनुराग ठाकुर सभी सांसदों को इकट्ठा कर वित्त मंत्री से मिलने पहुंचे। 900 करोड़ के फंड का आखिर क्या है खेल? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बिलासपुर और हमीरपुर का विशेष महत्व है और आजकल बिलासपुर जिला तो चर्चा में भी है। बिलासपुर के पूर्व विधायक द्वारा कांग्रेस संगठन की मुखिया और वर्तमान सरकार में मंत्री की माताजी के साथ किए गए व्यवहार की निंदा चहुंओर हो रही है। मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस पार्टी हिमाचल की जनता के बीच क्या संदेश देना चाहती है। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं और आपको समझाते हैं 900 करोड़ के फंड का खेल कि आखिर क्यों हिमाचल सरकार की पैरवी के लिए अनुराग ठाकुर को आगे आना पड़ा। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब अनुराग ठाकुर हिमाचल सरकार की मदद के लिए आगे आए तो उनके साथ हिमाचल के सभी सांसद भी मौजूद थे। संक्षेप में करेंगे केंद्र द्वारा हिमाचल को अब तक भेजी गई मदद का लेखा जोखा और वीडियो के अंतिम भाग में बात करेंगे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच हुई हालिया मुलाकात के बारे में। नियमित दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग जरूर करें। अब अनुराग ठाकुर अपने सहयोगी सांसदों के साथ कौन सी फरियाद लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री के पास पहुंचे थे, उसे समझने से पहले आप ये जान लें कि अब तक कौन कौन से मदों के तहत केंद्र सरकार हिमाचल की मदद कर चुकी है। सबसे पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से हिमाचल को रिकॉर्ड 16,206 घर आवास योजना के अंतर्गत मिले। इसके बाद 2,373 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 2700 किलोमीटर की सड़कें भी केंद्र की तरफ से मंजूर की गई। इसके बाद आर्थिक मदद के तौर पर पहले 2 किश्तों में 180 करोड़ रुपए दिए गए। फिर केवल सड़कों की मरम्मत कराने के लिए लगभग 400 करोड़ दिए। इसके बाद फिर अलग से 189 करोड़ रुपए भेजे गए। फिर इसी साल के अगस्त माह में फिर से 200 करोड़ और दिसंबर में लगभग 633 करोड़ रुपए हिमाचल भेजे गए। इसी तरह से कुल मिलाकर देखें तो अब तक टोटल 1,782 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दिल्ली से हिमाचल के लिए आई है। और मनरेगा के तहत भी प्रदेश सरकार को जुलाई से लेकर अब तक लगभग 434 करोड़ से ज्यादा की राशि मिल चुकी है। खैर, ये तो केंद्र और हिमाचल सरकार के बीच हुए ट्रांजैक्शन का छोटा सा लेखा जोखा था। बाकी अब 900 करोड़ वाला खेल क्या है, हम उसे भी समझ लेते हैं। बीते कल हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करने पहुंचा। इस दौरान अनुराग ठाकुर के साथ कांगड़ा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज, मंडी सांसद कंगना रनौत, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी और सांसद सिकंदर कुमार भी मौजूद थे। इन 5 भाजपा सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का वित्त मंत्री से मिलने का उद्देश्य ये था कि सभी सांसद हिमाचल प्रदेश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस लोन अग्रीमेंट के तहत हिमाचल सरकार को 900 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जल्द दिलाने की मांग उठाने की खातिर वित्त मंत्री के पास पहुंचे थे। अनुराग ठाकुर ने स्वयं ये बताया है कि हिमाचल सरकार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं तैयारी परियोजना के तहत फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी से लगभग 100 मिलियन यूरो यानी करीब 900 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की थी। उस वक्त स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान इस प्रस्ताव पर विचार कर इसे मंजूरी दे दी गई थी और इसे औपचारिक रूप से फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के सामने पेश भी कर दिया गया था। और इसी साल के सितंबर महीने में इस लोन अग्रीमेंट को लेकर बातचीत भी फाइनल हो चुकी है। ऐसे में अब ये पैसे किस तरह जल्द से जल्द हिमाचल सरकार को मिल जाए, इसी को लेकर बात करने के लिए अनुराग ठाकुर अन्य सांसदों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास पहुंचे थे। ऐसे में अब जहां उम्मीद ये जताई जा रही है कि सांसदों के दखल के बाद ये फंड जल्द हिमाचल सरकार को मिल भी जाएगा, वहीं कई सारे लोग अब ये सोचने पर भी मजबूर हो गए हैं कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार की मदद के लिए आखिर अनुराग ठाकुर ही क्यों आगे आए। खैर, इस सब के अलावा हिमाचल में आज जिस एक और मीटिंग को लेकर सुबह से ही बातें हो रही हैं, वो मीटिंग भी दिल्ली में ही हुई है। हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच हुई हालिया मुलाकात को लेकर सुबह से ही कई तरह की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि इस पोस्ट में विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र की तरफ से उनके विभाग को मिली 350 करोड़ की मदद के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया है। जिसके बाद से इस पोस्ट पर लोगों का कहना है कि सरकार के मुखिया और उनके मंत्री आए दिन कहते फिरते हैं कि दिल्ली से एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, तो विक्रमादित्य सिंह के विभाग को कहां से पैसे मिल गए। बहरहाल
इस मामले में समझने का विषय सिर्फ इतना है कि भारत गणराज्य को चलाने वाली केंद्र सरकार सभी प्रदेशों को हर साल आर्थिक मदद के तौर पर कुछ ना कुछ फंड जरूर देती है, अब चाहे उस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या ममता बनर्जी की। इसी तरह हिमाचल की सुक्खू सरकार के भी हिस्से आने वाले हर जरूरी फंड को केंद्र के द्वारा हिमाचल सरकार के खाते में लगभग हर माह भेजा जाता है। ऐसे में अब अगर कोई कहता है कि हमें फूटी कौड़ी नहीं मिली तो वो भी गलत है, और अगर कोई ये कहता है कि हमारी पैरवी के कारण हिमाचल के लिए फंड आया है तो वो भी गलत ही है। इसलिए हमारा अपने सभी दर्शकों से अनुरोध है कि फैक्ट्स को समझें और सही आंकड़ों के आधार पर ही बात करें, नहीं तो कल चुनाव आने पर कोई आपको फिर से झूठे वादों की घुट्टी पिलाने आ जाएगा और आप फिर अगले 5 साल के लिए पछताते रह जाएंगे। हमारे द्वारा शेयर की गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।